दोस्तों, अगर आप एक मंत्रा की फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज़ करते हैं, अगर आपके डिवाइस में कुछ इशू आ जाता है, तो अगर आप अपने सर्विस इंजीनियर के पास जाते हैं और इसे रिपेयर करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ जाती है इसको रिपेयरिंग के लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसको किस तरीके से आप अपने सर्विस सेंटर भेज के इसको बहुत ही कम खर्चे में रिपेयर करवा सकते हैं। तो चलिए, पहले स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं यहाँ पे इसके होने वाले कुछ प्रॉब्लम के बारे में, इस डिवाइस में होने वाली कुछ प्रॉब्लम के बारे में। जनरली इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो इशू आता है, डिवाइस इज़ नॉट कनेक्टेड विद कंप्यूटर। सेंसर इशू आ सकता है, यहाँ पे फिंगर पॉइंट क्वालिटी जो रहती है वो बहुत लो रहती है। सीरियल नंबर करप्टेड हो जाता है, रेड लाइट ब्लिंक करती है कंटिन्यूसली और जो फिंगर होता है वो हमारा वो कैप्चर नहीं हो पाता है। टाइम आउट इशू हो जाता है। नॉट वर्किंग इन मोबाइल, मोबाइल में कभी कभी होता है कि आपकी जो डिवाइस होती है वो वर्क नहीं करती है। एमफेस 100 नॉट फाउंड, कई बार होता है क्या है कि आपका जो ड्राइवर होता है वो आपका इसमें सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल नहीं होता है या कुछ इशू होने की वजह से इस पर डिवाइस वर्क नहीं करती है। बैक स्पॉट ऑन सेंसर, फिंगर इज़ नॉट स्कैन। दोस्तों, ये सारे इशू आते हैं, कई बार डिवाइस हमारी जो होती है वो इस इशू को फेस करना पड़ता है। इस इशू को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको सर्विस सेंटर भेज के ये सारी इश्यूज़ जो आपके डिवाइस में आते हैं उसको आप सर्विस सेंटर अपने भेज के इसको आसानी से रिपेयर करा सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना है हमको मंत्रा RMA रिक्वेस्ट। दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं RMA रिक्वेस्ट, हमें सिंपली इस पर इंटर कर लेना है और सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, सिंपली इस पर ओपन कर लेना है हमें। दोस्तों, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिलअप कर लेनी है। सो गाइज़, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको CSC वैली है तो यहाँ पे CSC टाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको नाम अपना लिख लेना है। नाम लिखने के बाद मेल ID यहाँ पे इंटर कर लेनी है। कंट्री कोड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपको स्टेट अपना चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद पिन कोड इंटर कर लेना है। फिर फाइनली आपको अपना पूरा एड्रेस जो है वहाँ पे टाइप कर लेना है। दोस्तों, ये एड्रेस नीचे टाइप करने के बाद यहाँ पे आपकी डिवाइस जो है वो डिटेल यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा डिवाइस फिंगरप्रिंट है, यहाँ पे एमफेस 100 को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक कर लेनी है। जैसे ही ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। देन सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एमफेस 100 पे चूज़ कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे अपनी डिवाइस का सीरियल नंबर इंटर कर लेना है। दोस्तों, डिवाइस का जो सीरियल नंबर होता है वो डिवाइस के जस्ट पीछे लगा होता है, जो टैग उस पर रहता है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, इसको हमें ये 3536393 ये हमारा सीरियल नंबर, इसको हमको वहाँ पे इंटर कर लेना है। तो यहाँ पे डिवाइस को सीरियल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे इशू बता देना है। दोस्तों, यहाँ पे जो है वो सेंसर का इशू है, वहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, आप यहाँ पे प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डिटेल डाल सकते हैं, जैसे क्या दिक्कत है आपकी डिवाइस में, वो सारी डिटेल यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऐड कर लेना है और जैसे यहाँ पे आप डिवाइस को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे सिंपली हमें ओके कर लेना है। दोस्तों, जैसे भी आप यहाँ पे डिवाइस को ऐड करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइस है वो आपकी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे नियरेस्ट मंत्रा ब्रांच पे आएंगे और यहाँ पे HO अहमदाबाद सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमें कैप्चर कोड को इंटर कर लेना है और सिंपली यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। OTP जो है वो मेल और मोबाइल दोनों पे जाती है, तो दोनों में से किसी एक की OTP यहाँ पे हमें इंटर कर लेनी है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे OTP के लिए। सो गाइज़, OTP जो है वो हमारी आ चुकी है। यहाँ पे OTP हम डालने के बाद यहाँ पे सेव रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है और जो हमारी सर्विस रिपोर्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको हमें सेंड करना है, वो उसका एड्रेस कंपनी का आ गया, जहाँ पे हमें सर्विस सेंटर पे ये हमारी डिवाइस जो है वो हमको सेंड करनी है। बाय पोस्ट आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का मेल ID वगैरह दिया है, यहाँ पे उसका नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एड्रेस दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी डिवाइस आपकी थी वो आपका सीरियल नंबर है, ये आपका इशू है, यहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है। दोस्तों, आपको उसको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक
बॉक्स में पैकेजिंग करके उस डिवाइस को बाई पोस्ट कर देना है। ठीक है, कोरियर करने के बाद आपकी जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली ब्रांच जो है वो पहुंच जाती है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है मैं आपको ले चलता हूं अपनी मेल आईडी पे। तो जैसे ही डिवाइस को आप यहाँ पे पैकेजिंग करके बाई पोस्ट कर देते हैं दोस्तों, डिवाइस जो है आपकी जब वहाँ पे विज़िट हो जाती है तो दोस्तों आपको मेल पे इस तरीके से एक मैसेज आएगा। यहाँ पे मैं आपको जीमेल पे लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RMA नंबर, आपका जो RMA नंबर है वो रिक्वेस्ट यहाँ पे चेक्ड एट RMA। तो यहाँ पे जो डिवाइस है वो आपकी स्टोर पे आ चुकी है, यानी कि सर्विस पे आ चुकी है। तो यहाँ पे ये वाला मैसेज आपको आएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी डिवाइस जो है वो रिपेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे सर्विस इंजीनियर का मैसेज आएगा, RMA नंबर इज़ रिक्वेस्ट डन। दोस्तों डन होने के बाद यहाँ पे डिस्पैच का भी मैसेज आपको आएगा। दोस्तों बात करूँ यहाँ पे जो भी मैसेजेज यहाँ पे आएंगे वो डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आपको अपडेट देते रहेंगे कि आपकी डिवाइस जो है वो रिपेयर हो चुकी है या फिर प्रोसेस में है। दोस्तों आप कॉल करके भी यहाँ पे रिक्वेस्ट को जान सकते हैं क्या आपका स्टेटस है अभी। तो थोड़ा सा ऊपर हम आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिवाइस है वो हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वहाँ पे डिवाइस बन जाती है तो वहाँ पे जब डिस्पैच होती है, जो आपका सामान रहता है वहाँ से आपको सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये RMA नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों डिवाइस जो है वो आपके पास आ जाती है। दोस्तों डिवाइस रिपेयरिंग के बाद डिवाइस जो है बाई स्पीड पोस्ट हमारे घर पे आ चुकी है। तो चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन और डिवाइस को देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 डिवाइस को रिपेयरिंग के लिए सेंड किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों डिवाइस है वो हमारे घर पे आ चुकी है। दोस्तों डिवाइस जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो ये रहा दोस्तों पूरा प्रोसेस, किस तरीके से अपने डिवाइस को रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।